अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत। चलिए अब ये सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे इंशाल्लाह। आइए देखिए, क्या हर कलीमा पढ़ने वाला मुसलमान होता है? अगर कोई ऐसे ही मजाक में कलीमा पढ़ ले तो क्या वो मुसलमान हो जाता है? नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से ज़्यादा उसको समझना और उसके तकाज़े पूरे करना एक मोमिन के लिए लाजिम है, ज़रूरी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। हम इन दो बातों पर ही इत्तेकाद रखते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं की जा सकती। और इबादत की कितनी किस्में हमने ख़ास कर रखी है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को हम इबादत समझते हैं, लेकिन बकरे मुर्गा चढ़ाने को इबादत नहीं समझते। अफसोस, 11वीं के खाने को जायज़ कर लिया, जबकि उस खाने पर अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है। क्या सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर बकरे को ज़िबा कर दें तो काफ़ी है? आइए कुरान से दलील सुनते हैं। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जो जानवर अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर ज़िबा किया गया वो हराम है, वो हराम है। क्योंकि अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो अल्लाह के अलावा दूसरे की रिज़ा और तक़र्रुब, अब यहाँ पर गौर करें, आप गौर करें, तक़र्रुब खुशनुदगी हासिल करने के लिए किया जाए वो हराम है। और होता यही है कि लोग बकरा पाल कर रखते हैं, उसकी कुर्बानी नहीं करते। अगर पूछेंगे तो कहते हैं कि गौसे पाक के लिए है, बिस्मिल्लाह पढ़कर ही ज़ुबा करते हैं। ये इनकी बातें हैं। तो आप ये बता रहे हो कि फातिहा आप नहीं करते, 11वीं से आपको प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है आप देखें हैं, ठीक है। देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करना क्या फरमाएगा कि उतना काफ़ी नहीं है। अगर उसमें आपको यह है कि अल्लाह के साथ जो मोहब्बत की जाती है, हाँ, अगर उसमें सेम उतना थोड़ा भी अगर मिक्स हो जाए ना तो वो हराम भी है और वो शिरक में मुब्तला हो जाएगा। चलिए आप बताते हैं, देखो जितने भी अनबिया आए, अल्लाह ताला ने उन्हें दो बातों का पाबंद कर दिया। पहली बात, 1,24,000 पैगंबर ने अपनी कौम को सबसे पहली दावत जो दी वो है अनाबुदुल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करो। वच तनिबुत तागूत, हर वो चीज़ अल्लाह के सिवा जिसकी पैरवी की जाए रब के मुखालिफत में, उसको तागूत कहते हैं। और सबसे बड़ा तागूत जो है वो शैतान है, जो शैतानी वसवसे में खो जाए, रब के अहकामात को रद्द कर देता है और शैतान के पीछे लग जाता है। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला के मुकाबले में जब किसी की इस तरह इबादत की जाए, इस तरह उसकी बात मानी जाए जिस तरह रब की बात माननी है, उसी को तागूत कहते हैं। जब कुरान मजीद में ये आयत नाजिल हुई, अली बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तख़ाज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, ईसाई तो अपने पादरियों को रब तो नहीं मानते। ये आयत क्या कह रही है कि उन्होंने अपने पादरियों को रब बना लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कह दिया है, अगर पादरी कह दे हराम, जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम किया उसको वो हलाल कह दे, यही तो जैसे उसकी इबादत कहते हैं, ठीक है, यही उसकी इबादत करना है। अल्लाह ताला ने एक नहीं बल्कि 18 अनबिया का तज़किरा किया है कुरान मजीद में और फरमाया है कि वो हस्तियां हैं, वो हिदायत याफ्ता हैं, इन हस्तियों की हिदायत को ले लेना ही हिदायत है। तो अनबिया के मनहज पर मोमिन अपने आप को चला लें
तो वो हिदायत याफ्ता बन जाता है। कुरान मजीद में, समझे, कुरान मजीद में ये फरमाया गया। अब आप बिल्कुल इस्लाम से, दीन इस्लाम से हटकर बात कर रहे हो आप, ठीक है। आपके पॉइंट्स जो है एक तो हो गया, हाँ, मंदिर में जो दरगाह में सेम हरकतें होती है, आप बताए कि ये भी आप गलत बोलती है। तो इस कदर वीडियोस, इस कदर हाईलाइट हो रहा है आप लोग का, समझे। आप स्टडी करें, उसके बाद मुझसे बात करें आप, समझे। आज जो उलमा सू जो लोगों को भटका कर उम्मत को इस हालत पे लेकर आए हैं कि वो अपने अपने घरों में मंदिर जैसा बनाए हैं, वो घर पे मंदिर, घर पे पूरा फोटोस लगा के औलिया कराम के, उसके सामने चिरागा और खाने की आइटम, ये सारी चीज़ें रख के फिर वहीं पर मुसल्ला बिछा के फिर वो ऐसी इबादत कर रहा है जैसा अल्लाह ही करते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये हालत क्यों हुई है आज, ये हालत क्यों हुई है, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं ये लोग। आप उलमा सू जो है, जिसके बारे में मैं बोलती हूँ, तो हक बोल रही हूँ मैं, नाहक नहीं बोल रही हूँ मैं। आज इस कदर फितना फैला है इनकी वजह से कि लोग मंदिरों पर जाकर, मंदिरों पर जैसे जाते हैं ना, वैसा दरगाहों पर जाकर आप देखो लौट रहे हैं, फोटोस लगाकर, सेम वही हरकतें हैं, सेम वही हरकतें हैं, धागे बन रहे हैं वहाँ पर। हाँ, औरतें क्या नहीं करती है उधर जाके, बताइए आप फिर बोल रहे हैं कि मंदिर में जो हो रहा है सेम वैसे हो रहा है। एक ही हमाम में बड़ा सा रूम है, वहाँ पर मेरी आप थंबनेल पे देखिए वो पिक्चर, वो दरगाह की है, मंदिर की नहीं है। आपको पता है, आप अंडे में की जर्दी हो क्या? नहीं, आप हो क्या? आपको पता नहीं है, फिर आप वीडियो बनाने निकले साहब। आप स्टडी कीजिए, मैं जैसे स्टडी करती हूँ मैं। अरे डंके की चोट पे बोल सकती हूँ मैं कि आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। एग्जैक्टली, आपको ना कोर्ट में खींचूंगी मैं, इंशाल्लाह जितने हैं ना आपकी वीडियो में उठा के रखूंगी मैं। ये सबूत मुझे ऐसे मत मुझे बताइए वहाँ पर। और आप बता रहे हो, हाँ, एक ही हमाम में एक ही बड़ा सा हॉल है, उसमें औरतें भी मर्द भी, हाँ, पानी भी गिर रहा है, बुर्का नहीं, गंदगी, ये हिंदू जैसा है रिवाज। और वहाँ कब्र पे जाके सारी हरकतें जो पूरी सेम वैसी है ना। तो एक बताऊँ, दो बताऊँ आपको, कवालियाँ हो रही है, कवालियों में कैसे शिरके जुमले हैं मालूम आपको। तू खुदा बन गया, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अब आप बता रहे हैं जी नहीं बहन हम नहीं करते ऐसे, तो मतलब आप कहाँ से आए भाई, मखलूक कौन सी, आप कहाँ से आए? आप यही तो है ना, बरेलवी है ना। बरेलवी जो है ना वो काफ़ी लोगों का एक फिरका बनाया आप लोग। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे मत रोकिए आप ऐसे कीजिए कि आप नहीं रोक सकती हमको, नहीं, बिल्कुल रोक सकती हूँ मैं। क्या हर वो ईमान वाली औरत, ईमान वाला मर्द रोकने का अल्लाह ताला ने अहकाम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत ही तो दीन का काम करेगी ना। और आप लोग तबाह कर रहे हैं तो हम उसको रोके भी नहीं। रही बात, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि नहीं बहन आप नहीं बोल सकती, नहीं, आप दीन और इस्लाम को तबाह करने वाले के आप कुछ ठेका लेके नहीं रखे। ओके, ठीक है, ये हमारे अल्लाह का दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हम कटने मरने तैयार है। जिहाद के बारे में कभी बोलो, तुम कभी बोलो शहीद के बारे में, बोल सकते हो? है इतनी हिम्मत? अरे तुम्हारे पास नेक अमल है ही नहीं तो तुम क्या, तुम तो वसीले की तलाश में रहोगे। तुम्हारे हिसाब से वसीला वसीला, अल्लाह को तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तुम लोग। तुम तो पकड़ते, रस्सी पकड़ते, उनका दामन पकड़ते, जिसका क्या है ये। उतने गट्स पैदा करो कि हाँ हमारा अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है, बेशक सुनता है हमारा अल्लाह है, वो बेशक सुनता है। ये कहाँ है भाई? आपका कॉन्फिडेंस किधर है? आपका झूठे मत करो आप लोग, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस क्या है? बिल्कुल एकदम लो। जो ईमान का निचला दर्जा जो है ना, जो दिल में बुरा जानते हैं, वो भी नहीं है आपको। मेरे वीडियोस देख के तो आप इस्लाह करना, मुझे क्या इस्लाह बोल रहे हो आप? शर्म आना चाहिए आपको। गंदगी आप कर रहे हो, अभी मुझे इस्लाह बोल रहे हो। बहन इस्लाह कर लीजिए। इस्लाह नहीं, तुम्हारा सफाया करने के लिए आई है बहन। हाँ सुनिए, तुम्हारा सफाया करने के लिए आई है। अल्लाह ताला ने चुना है, अल्लाह ताला ये काम ले रहा है, मेरी औकात नहीं है कुछ। जी हाँ, मुजाहिदा हूं मैं, मुवहिदा हूं मैं, वैसी औरत हूं मैं कि अगर मेरे हाथ में कोई, अगर हाथ में मेरा कोड़ा दे दे, हंटर दे दे और बोले ये मुर्तद दीन है, ये अल्लाह के साथ इन्होंने शिर्क किया है,
कलमा पढ़ने के बाद भी उस रब को जलील करते हैं ये लोग हर हमेशा। आप मालूम है, मैं बहुत दिल की नर्म हूँ साहब, बहुत नर्म हूँ मैं दिल की। लेकिन नहीं, जब तौहीद की अल्लाह की बात आती है तो नहीं, वहां मुझे बहुत सख्त पाओगे आप। वो हंटर से इतना मारूंगी ना मैं, इतना मारूंगी कि दम निकल जाए आपका, इतना मारूंगी। जो कोई भी इंसान, सब कुछ करते हैं आप लोग, पकड़े गए हैं आप लोग, उसके बाद भी आपको इस्लाह करने की नहीं, अकड़ बहुत है। तो मैं वो कंडीशन में हूं, बता रही हूं मैं आपको। आप मुझे बोल रहे हो इस्लाह कर लो, क्या इस्लाह करूं मैं? गलत हूं मैं? नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात पे अमल कर रही हूं मैं गलत हूं? एक तौहीद पे हूं मैं गलत हूं? एक अल्लाह से मांगती हूं मैं गलत हूं? दुआ पुकार हर वो चीज अल्लाह के लिए तो मैं गलत हूं? आप बताइए कौन गलत है? अरे आप क्यों रास्ते ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट्स, जबकि रब हमसे ज्यादा हमको जानने वाला रब है, वो हमारी सुनने वाला रब है। समझे? ये बातें अपने पास रखिए आप, समझे? इंशाल्लाह यहां पर जो है अब जो काम इंशाल्लाह चलेगा, अल्लाह ताला ने इसकी शुरुआत की है, तो अल्लाह ताला अंजाम भी जो है इसका बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब रहेगी तो सिर्फ मस्जिद रहेगी। आप बता रहे हो ना कि हाँ ठीक है छोड़ दो बहन, आप नहीं बोल सकती है तो नहीं बोल सकती, नहीं, अब फैसला ही होगा इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा फैसला इंशाल्लाह। क्योंकि हम क्या बोलेंगे मालूम है आपको? देखिए, हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है, और बहुत सारे मजहब है, बहुत सारे दीन तो एक है हमारा। तो हम वो एक दिन को बचाने के लिए इंशाल्लाह वो एक ही दिन रहेगा, एक ही रहेगा, खालिसतन एक ही दिन, एक ही अल्लाह की इबादत होगी, शिरक नहीं होगा इंशाल्लाह। आज हम हैं, हमारे आने वाली नस्लें क्या जवाब देंगे? दीन और इस्लाम के लिए क्या कर लिया है आपने, क्या किया? इतने खोखले लोग आप लोग। जो मर गए फौत हो गए, अल्लाह ताला फरमाता है वो सुनते नहीं हैं, बरज़गी हयात, ये सारी चीजें बोलने के बाद भी आप मुझे ही पूछ रहे हो। आप इल्लियन सिज्जीन सब पता है आपको, नहीं है, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? बताइए। वो सुनते नहीं है, अल्लाह ताला फरमा रहे। हाँ, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर अल्लाह ताला बता देता और हम नहीं सुनते, तब आप बोलना चाहिए था कि वो तो नहीं सुनते, लेकिन इसमें से चंद लोग हैं जो मैंने उनको मुकर्रर किया है और वो उनके पास, आप डायरेक्ट मेरे पास मत आओ, उनके पास जाओ। ये अगर कहीं पर आयत है तो अल्लाह की कसम बता रही हूँ मैं, अल्लाह की कसम बता रही हूँ मैं, आप जो बोलेंगे वो सुनूंगी मैं। ये आयत मुझे बताइए, जैसे मैं अल्फाज बता रही वो आयत बता रही मैं आपको। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुमसे शारक से ज्यादा तुम्हारे करीब हूं मैं। अल्लाह काफी नहीं है क्या बंदों को? ये आयत कहां पर है भाई कि डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांग सकते? डिपार्टमेंट है। अरे इंसान थक जाता है, आप जिसको इंसानों को जो पूछ रहे हो ना, इंसानों के लिए वो मौजूद हो जाते हैं, हमारा तैबन खुल जाता है तो आके ढाक देते हैं, बोले ना ये इंसान है, ये तो सो सकते हैं, मगर उस अल्लाह को, उस रब्बुल आलमीन को नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती है। हर हमेशा अपने बंदों को देखता है, इतना प्यारा रब जो 24 घंटे क्या हर हमेशा हमको देखता है, तो उसको आप पुकारने के लिए पीछे हट रहे हो। और ऐसे बंदे जिसको टाइमिंग्स मुकर्रर है, खाने के, सोने के, धोने के, पीने के, सब मुकर्रर, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि बंदों से हम जरिया बनाते हैं। वो हमेशा सुनने वाला रब है, उसको जरिया नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट नहीं पूछ रहे आप। मोहब्बत, अपनी मोहब्बत जगाओ उस रब से ऐसी, समझे आप? हाँ, तो आप खुल के सामने आए कि हाँ, जैसे कादियानी है, जैसे शिया लोग है, ठीक है, वो इस्लाम से खारिज है, एग्जैक्टली, बेशक दीन और इस्लाम से है ना, मानते हैं ना आप भी? आप बरेलवी जो है वो भी इस्लाम से खारिज है, दीन और इस्लाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये जिस दिन प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से काम हो रहा है इस पर, मालूम है आपको? अरे एक महीने में, एक महीना भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला मेरी बातें कहाँ कहाँ तक पहुँचावे, आपको कुछ अंदाजा है आपको? ये रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद है, कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, एक मक्खी नहीं हटा सकता, औकात नहीं है किसी की, ये रब की मेहरबानी है, उसकी मदद है उसकी,
क्योंकि मैं हमेशा रब को ही पुकारी हूँ, मेरे अल्लाह को पुकारी हूँ मैं। मुझे पता है वो एक ही रब है, एक ही देने वाला हमको। तुम तो कलीमे पे भी नहीं है तुम। हाँ, कलीमा ही तुम बदल दिया, तुम उसका मतलब बदल दिया तुम लोग उसका। तुम क्या बात करते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो तुम बदले। हम नहीं, हम अल्लाह को अल्लाह समझ कर नहीं मांगते उनसे। पूरी हरकतें तो वही है आपकी। अरे साहब, अगर इतना थोड़ा भी, इतना भी अगर इतना छोड़ा अकीदा भी अगर थोड़ा सा वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना अल्लाह की मोहब्बत में, हाँ, उसकी मारिफत में, रूबियत में, उलूहियत में, अस्मा सिफात में, इतना बता रही हूँ मैं, तब भी गए आप। और आप लोग ब्लेंडर मिस्टेक्स, बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हो। फिर आप पता नहीं क्या इससे बात कर रहे हैं आप, इसीलिए गुमराह हो आप गुमराह हो। मुझे मत बताइए कि बुजुर्गान दीन की मैंने कभी नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा पता है, समझे आप। तो आपके ये जो पॉइंट्स है, वसीला भी क्लियर हो गया इसमें, और बुजुर्गान दीन के ऊपर उंगली नहीं, वाक़तन जो अल्लाह के वली है उनके ऊपर कभी मैंने नहीं कहा है, आप सर्च कर सकते हैं वो, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया है कि 11वीं 12वीं ये सब जो ईसा अलैहिस्सलाम का खाना जो है, ये ईसा अलैहिस्सलाम आप जो बताते हो ना, वो तो साल के 12 महीने करो, आप कभी भी करो, एनी टाइम करो, ठीक है। गरीबी की कमी नहीं है। आप गरीब, आपके लिए साल भर में 11वीं का इंतज़ार करें, समझो कि 11वीं में यहाँ पर ज़बरदस्त खाना मिलता है, 12वीं में ज़बरदस्त देखें चढ़ती है। वो गरीब रोज़ जो 50 रुपये 100 रुपये के लिए मर रहा है, उसको खाना नहीं है, भूख से मर रहा है, आपकी 11वीं के लिए वेट करें। अरे एक ऐसी वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको, जो दरगाह में से बेचारी भूखी औरत भूख के मारे उसकी ये हालत हो रही थी, दरगाह में से कुछ पैसे जो उनका गल्ला होता है वहाँ से निकाली वो, ठीक है। इसको बेतहाशा उसको मारे हैं, इतना बुरा मारे हैं आदमी लोग, उसके ब्लाउज में अंदर हाथ डाल करके पैसे निकाले हैं। ये है आप लोग, इंसान है, जानवर है, हाँ। वो फौत हो गए, उनको क्या जरूरत है पैसों की, बताइए आप। अल्लाह के वली है ना, आप बता रहे हैं अल्लाह के वली को पैसों की जरूरत पड़ती? अरे तुम पाखंडी है तुम लोग, जो लोगों को लूट लूट कर पैसे, औलिया अल्लाह के दरगाहों पे पैसे, ये क्या करते हैं पैसे, आप लोग बताओ, सब पता है। तो गरीब का हक है। औलिया अल्लाह से जब मोहब्बत करते, वो गरीब से मोहब्बत नहीं करते, वो चाहेंगे गरीब भूखा रहे और मेरा गल्ला भरे। यहाँ पर है, किस औलिया इकराम की बात करते हो आप बदनाम कर दिए उनको। आप उस औरत के पास से जो पैसे लिए हैं ना, तो आप बदनाम करें, तो ये भी वीडियो देखिए आप, तफसीली वीडियो इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इस वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बातें और ये जो स्टाइल की बातें मेरे साथ मत कीजिए, ठीक है। और रही बात मेरे साथ अगर कोई बदतमीज़ी से बात करता है, तो वाक़ईतन मैं अल्लाह के दीन के लिए काम कर रही हूँ, मुझे खौफ नहीं, ठीक है। मैं तो 2 बात सोच के रखी हूँ, शहीद भी होती हूँ तो शहीद किसके लिए? दीन और इस्लाम के लिए, बचाने के लिए। जो गंद आप लोग कर रहे हो ना, उसका पूरा सफाया करके, ये दीन है हमारा, ठीक है। ये एक ही दीन है जो पाक साफ दीन है, इंशाल्लाह। कहाँ से मदद आएगी आप सोच भी नहीं सकते, मालूम है आपको, सोच नहीं सकते आप। इसीलिए हाँ, आप सबसे गुजारिश है कि जिन भी हजरात मुझसे अगर वीडियो मेरी बना कर अगर बताना चाहते हैं, या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, या फिर वीडियो के ज़रिए है, तो मोस्ट वेलकम, आप बात कीजिए। और जितना भी इल्म मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है उलमाए के थ्रू, उलमाए हक़, हाँ, मैं ज़रूर वही, आप देखिए आप, ये मेरी आदत रही है, ये फेक नहीं है, ये एक चीज़ की दलाइल सबूत के साथ, फेक नहीं है। और तकरीबन तो 99% तो कुरान मजीद की आयतें हैं। आप बताओ मत कि कुफारों के लिए वो बुद्ध परस्ती नहीं, वो भी मैंने, मेरे वीडियोस सारे हैं। आपको अगर है खुजली है, तड़प है, तो देखिए वीडियोस, पहले नॉलेज हासिल करो आप, जिसके बारे में वीडियो बना रहे हो ना, नॉलेज हासिल करो आप, राइट। मैंने देख के ही बोला है, ऐसे वो ऐसे ये है ना। प्लीज़ आप सही रास्ते पे हो नहीं, तो आप किसको बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और मुनाजरा आप जैसे जाहिल लोगों के लिए मुनाजरा औकात है आपको बात करने की?
इज्जत से बात करें, इसीलिए आपसे इज्जत से ही बात कर रही हूँ मैं, वरना जो नक्शबंदी जो है ना, काले सांड ऐसे लोग, हाँ, फारूक रजवी और एहसान खादरी भी, अमीनुल खादरी, इलियास अत्तारी, हाँ, कोकब नूरानी, इनको आप उलमाए हक बोलते हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तौबा तौबा, कभी मत बोलिए आप। उलमाए सू है ये, जो आवाम को भटका रहे हैं गलत तालीमात देकर। सुन्नत नब्वत 80, इलियास अत्तारी, वो भी एक वीडियो देखिए आप, इस्तिंजा सिर्फ बाथरूम जाने के 90 सुन्नतें, तो मतलब इंसान यहाँ पर कपड़ों में ही निकाल दे, हाँ, वो सुन्नतें पूरे अमल करे तक तो उसका काम ही तमाम हो जाता है इधर। ये क्या बदतमीजी है ये? अरे जो है सुन्नत उस पर तो अमल करो। रसूल सल्लम की वो रख दी है, नए नए ईजाद कर रहे। नमाज गौसिया, दीन से तो आप हटे हुए हो ना। नमाज गौसिया कहाँ पे तसर हुआ है? दुरूद तंजना, गुंजना, मंजना, टुनटुना, ये पूरे आप लक्खी बक्की, क्या है ये? दुरूद इब्राहिम पढ़ो। उतना टाइम कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को, बताइए आप? इतने दुरूद, हाँ, अल्लाह अकबर, खुराफात आप लोग कर रहे हो और हमको बताते हैं, हाँ, अहले ईमान, अहले तौहीद को आप बोल रहे हैं इस्लाह कर ले। तुम शैतान, तुम मरदूद। अब बताओ, अब बोलो, शैतान मरदूद? जी हाँ, मरदूद हो तुम, शैतान हो, इबलीस के चेले जितने भी है ये पूरे, एक एक करके ऐसा को पूरों को ना इंशाल्लाह मेरी एक एक वीडियो देखो आप, ऐसे एक्सपोज करूंगी ना। हाँ, अगर दम है तो मुझे मार के बताइए आप, मार के बताइए आप। मेरी बात सुने, अल्लाह पर जितना भरोसा है ना सैयदा नुसरत को, सिर्फ अल्लाह के लिए कटने मरने तैयार हूं मैं। तो हाथ भी लगा के देखिए, बता रही मैं आपको, है शर्म आना चाहिए। क्या ईमान लाया आप? ऐसा ईमान, इतना खोखला ईमान, छी, लहल बला खोत। अरे तुम लोगों को तो ना एक एक बच्चा कोड़ले से, घंटर से मारे तुम लोग को। हाँ, ये कैफियत के हो तुम लोग। ठीक है, सब क्लियर हो गया? अगर उतनी फिर खुजली है तो बनाइए वीडियो फिर, और मैं इंशाल्लाह ताला दलाइल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जितना पूछते जाओगे ना मैं यहाँ से क्लियर करूँ, ताकि मेरे भाई जो भी बेचारे मासूम है, बेशक मैं बताऊंगी, इलिटरेट बोलेंगे, हाँ, जिसको सोच समझ नहीं है, वो गफलत में, नादानी में आपके पीछे जो जा रहे हैं ना, अल्लाह बस उनको बचाए। इस्लाह के लिए ये दूर दूर तक मेरी वीडियो पहुंचाएं आप लोग। आपको मैं बार बार इल्तिजा कर रही हूँ, अल्लाह के लिए हमारा दीन और इस्लाम बचाए ये पाखंडियों से। ये झोला पहन के रखे हैं लोग, इनको दीन से सफाया करे। हाँ, दूसरा मजहब है तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ से जाओ, हमारे दीन से हटो। तुम्हारा दूसरा मजहब है, तुम तो हर वो इंसान को तुम रब बना देते। तुम्हारे बहुत सारे अल्लाह है, इलाह बहुत सारे हैं तुम्हारे, एक दो थोड़ी ना है। अल्लाह जैसी मोहब्बत करना तुम बंदों से भी कर रहे, तो तुम्हारा मजहब अलग है साहब, ये दीन नहीं है, ये दीन एक ही हमारा है। ओके, हम उसको साबित करके रहेंगे। चलिए, फिर से गुजारिश दुआओं की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और गुजारिश है कि फिर से आप ये मत सोचो, मत बोलो, आप लोग शैतानी जो दिमाग है आपका अंदर यहाँ पर है, वो मत वो करो कि आज ईद का दिन है और मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ। तो मैं ऑलरेडी रेडी थी, लेकिन फिर भी ये काम अफजल है, इसलिए मैं यहाँ पर बन के वीडियो। फिर ये मत बताइए आप काजल ये वो, नहीं, जो बात कर रही हूँ वो बात पे आप लोग सुने प्लीज़, अल्लाह के लिए। ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।